जय हिंद। क्लास 9 जैक बोर्ड मैथ का हम लोग जो है इसमें 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारा प्रश्न को है ना, यहाँ जितने भी प्रश्न है सब प्रश्न को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करके जो है समझाया जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा पीछे रिवर्स करके वीडियो को फिर से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 40 का 40 प्रश्न जो कि आप लोग का एग्जाम में जो है इसी तरह का सेम पैटर्न रहने वाला है। तो आप लोग बस खाली मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिए, है ना। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप जो है वो वीडियो को देख रहे हैं एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है वीडियो को देखा जा रहा है। फिलहाल तो मैं तो चतरा डिस्ट्रिक्ट से हूं। आप लोग अपना जरूर एक बार बताइएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करके जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह सारा अपडेटेड आप लोग को वहां रखा जाता है। तो उधर जो है आप लोग का सारा इन्फॉर्मेशन भी जो है वो मिलते रहता है जैक अपडेट का, तो उधर भी आप लोग जुड़े रहिए। फिलहाल हम लोग यहाँ मैथ का जो है वो 40 प्रश्न देखने वाले हैं, वो भी डिटेल में समझ के। सबसे पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, है ना। अपरिमेय के मतलब बोला जा रहा है, ठीक है। परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं पी बाई क्यूब में जो लिखा जाए उसको बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। लेकिन यहां बात किया जा रहा है कि अपरिमेय कौन है, किसको जो है हम लोग पी बाई क्यू के रूप में जो है वो नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो इसको, है ना, ये डी नंबर रूट 2 है, इसको जो है पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसका रूट जो है ना टूटेगा ही नहीं, और जिसका रूट नहीं टूटेगा उसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो है वो अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। अब यहां बोल रहा है कि किसको हम लोग जो है पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, है ना। इसका तो पाई का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका 22/7 इसका मान होता है, लेकिन यहाँ पाई केवल बोला है, तो पाई को हम लोग देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। अब जीरो को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जीरो जो है नीचे में नहीं होना चाहिए। जैसे 0/1 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0/5 इस तरह से लिख सकते हैं। जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, है ना, पी बाई क्यू के रूप में। लेकिन क्यू जो है हम लोग को क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, तो एक ये ए नंबर हो जाएगा 0। नेक्स्ट बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्रैक्टिस किए होंगे तो और भी अच्छा है। यहां बोला है कि 0 पॉइंट जो है वो 6 के ऊपर डैश, है ना। तो इसके बराबर क्या होगा, कैलकुलेशन करके हम लोग इसको समझेंगे, है ना। कैलकुलेशन करके समझेंगे, तो इसके लिए हम लोग जो है वो थोड़ा सा जगह यहां बनाते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां माना कि हम लोग कर लेंगे, माना कि x बराबर क्या हो जाएगा। तो यहां हम लोग x बराबर 0.6 के ऊपर डैश ये मान सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर 0.666, है ना, इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ, है ना, ये साइड भी और ये साइड भी, कितना के ऊपर में डैश है, एक अंक के ऊपर में डैश है, तो 10 से हम लोग गुना करेंगे, था ना। लिखेंगे यहां दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ये चीज लिखेंगे। तो इधर 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बराबर इधर गुना करेंगे 10 से क्या हो जाएगा 6, है ना। एक जीरो, अगर एक जीरो से गुना करते हैं तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो 6.666, है ना, इस तरह से जाते जाएगा। ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है। समीकरण यहां हम लोग लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर, है ना, घटाने पर। अब देखिए हम लोग घटाएंगे, तो यहां 10x में से 1x चल जाएगा, तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, बराबर। अब यहां इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां हम लोग घटाते हैं इसको इससे, और इसको घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, है ना। अब इसको काट देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आ गया 2/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं समझ में आया, है ना। लेकिन आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर समझ में आया होगा। बस खाली यहाँ किस तरह से बनाना था वो बता दिए। अब नेक्स्ट आता है कि 64 का पावर 1/2 है, तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 64 का एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। 64 का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 32 चला जाएगा, है ना, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, फिर से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि 2 के पावर, है ना, 2 के पावर कितना है, के को 2 था, यहाँ 2 4 6, 2 के पावर 6 हुआ, और गुने पावर कितना था 1/2 था। अब इसको हम लोग काट देंगे, है ना, 2 तिया 6,
कितना बचा, 2 का पावर 3 बचा, तो 2 का पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये डी सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बारीकी से देखिए, बहुत बढ़िया से समझाया गया, आप लोग जरूर जो है आप लोग समझ में आ जाएगा, खाली मन से देखिए, है ना, जैसे तैसे नहीं कि आधा देखिए और उसके बाद दूसरा वीडियो आया फीड में तो अब उसको मैं क्लिक कर दिए। अगर सीखना है तो कोई भी वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे ही वीडियो को जो है आप अच्छे से देखिए, पूरा देखिए। आप किसी भी, है ना, किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, मैथ का देख रहे हैं, तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हर वीडियो को कोई भी नया वहां आता है फीड में तो वो चीज में आप लोग क्लिक मत कर दीजिए। अब नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो जी जाहिर सी बात है कि ये बहुपद नहीं है ना, क्योंकि ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद है। नेक्स्ट आता है कि बहुपद में जो है वो, इसमें जो है बहुपद लिखा हुआ है, इसमें घात, तो अधिक घात को हम लोग देखेंगे, अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पी एक्स बराबर जो है वो x माइनस 5 के शून्यक होगा, तो x माइनस 5 बराबर हम लोग 0 कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा, है ना, ये माइनस उधर लेके जाएंगे तो 5, तो क्या आ जाएगा इसका, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर ना, 8 नंबर हम जो है इसको एक बार बनाएं, लेकिन मेरा आंसर जो है -5 आ रहा है। दो तरीका से हम बनाए, है ना, दोनों तरीका से बनाए, एक ये तरीका से भी बनाए, ये तरीका से, और ये तरीका से भी हम बनाए एक बार, और एक बार इस तरीके से बनाए, x प्लस 1 बराबर 0, है ना, x बराबर -1, मतलब इसमें जो है जहां जहां भी x है वहां हम जो है वो -1 रखें, जैसे कि एक बना के देखते हैं, है ना, 2 बार हम बनाए, दोनों तरीका से जो है -5 आया, जो कि ऑप्शन में है नहीं, है ना, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा इसका कि किस तरह से आप लोग बनाए हैं इसको, ठीक है। 3, अब यहाँ x की जगह हम लोग को क्या लिखना है, -1 का पावर 3, प्लस जो है यहाँ x है ना, तो x की जगह हम लोग -1 लिखेंगे और -1, अब इसको बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 3, अब इसका जो है पावर में जो है वो -1 ही रह जाएगा, उसके बाद यहाँ प्लस माइनस -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अब इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, -3 -1 तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ रहा है, इससे भी बना रहे हैं तो यही आंसर आ रहा है, इससे भी यही आंसर आया, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग का कितना आया। नेक्स्ट है 9 नंबर, हम लोग देख लेते हैं यहाँ कि जो है यहाँ a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से दिख रहा है यहाँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर, हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। हाँ, दो चर होना चाहिए, यहाँ एक ही चर है ना, चर किसको बोलते हैं, ए बी सी डी ये सबको चर बोलते हैं, तो यहाँ x खाली एक चर है, यहाँ x y दो चर है, तो ये जो है दो चर वाला है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित हलों में कौन सी समीकरण जो है वो इसका हल है। मतलब देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, जी हाँ, अगर आप लोग का वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, जैक बोर्ड प्रिपरेशन, है ना, आप लोग का जो है अपना टारगेट को अचीव करवाएगा, जो आप लोग टारगेट सेट किए हुए हैं। तो यहाँ देखिएगा, बैठा बैठा देखेंगे, x बराबर हम लोग अगर 2 बैठाते हैं, यहाँ 2 बैठाते हैं, प्लस में y की जगह 1 बैठाएंगे, है ना, 2, अब यहाँ 1 बैठा देंगे, बराबर 6 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 और 2 4, ये तो नहीं हुआ, तो ये वाला नहीं होगा। अच्छा, x की जगह 1 बैठाएंगे तो ये सेम तो उसकी इक्वल हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब x की जगह हम लोग 2 बैठाएंगे, ठीक है, x की जगह 2 बैठाएंगे तो 2 प्लस, फिर y की जगह भी 2 बैठाना, तो 2 और y की जगह में 2 लिख देंगे, बराबर 6, क्या होगा, 2 और 2 दूनी 4, है ना, 2 जोड़ 4 बराबर 6, तो ये सही है ना, तो ये वाला सी मतलब ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्या रैखिक समीकरण y बराबर 3x का आरेख जो है मूल्य बिंदु से होकर जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल जाएगी। 12 नंबर हो गया, हम लोग देख लेंगे 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न, हाँ 13 नंबर में y अक्ष का समीकरण क्या होगा, है ना, y अक्ष का, तो x बराबर 0। नेक्स्ट है मूल्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल्य बिंदु इस तरह से रहता है, यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, 0,0, है ना, तो 0,0 हो जाएगा। नेक्स्ट है आकृति में जो है वो P का निर्देशांक बोला है, तो हम लोग सबसे पहले x अक्ष को देखते हैं, है ना, तो P यहाँ है, x अक्ष में कौन है, पहले 3 है, तो 3 हम लोग लिख देंगे, और y अक्ष में बाद में देखते हैं, तो 3,2, तो 3, इसका 2, ए नंबर ही सही हो जाएगा। 16 नंबर है, रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती है, यह कथन निम्नलिखित रूप से दिया गया है। जी हाँ, तो एक परिभाषा है, ये एक तरह का परिभाषा है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों का योग के बराबर है तो वह त्रिभुज एक क्या होगा, तो समकोण होगा। देखिए क्या बोला है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण जो है, एक कोण जो है, मान के लिए एक कोण है 90 डिग्री मान लेते हैं, और अन्य कोणों को जो और दो कोण बचा ना, वो जो है बराबर है, तो 90 डिग्री तो ये इकल्ले हो गया। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री तो एक इकल्ले हो गया, काहे कि समकोण बोला है,
हाँ, जैसे कि एक त्रिभुज का जो है कोण दूसरे के बराबर है, मतलब एक जो है इतना होगा ना, अब वो दोनों मिला कितना होगा, तो ये दोनों 45 45 मिला देंगे, 45 डिग्री या 45 डिग्री, अब सब मिला के 180 डिग्री हो गया, तो क्या कहलाएगा, ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा ना, जी हाँ, समकोण त्रिभुज। 18 नंबर है कि आकृति में PQR एक रेखा है तो एक्स का मान ज्ञात करना है ना। तो जैसे देखिए ये एक रेखा है ना, अब एक रेखा की एक साइड के कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सबको पता है, तो 40 डिग्री एक दिया हुआ है, प्लस में 4x, ठीक है, प्लस में 3x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब 40 डिग्री प्लस में 4 और 3 7x हो गया बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 7x बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ x बराबर 180 में से 40 घटा देंगे तो 140 डिग्री हो जाएगा, और बटा में ये गुना में ये था 7, इधर भागा में कट जाएगा तो कितना डिग्री हो गया, x बराबर 20 डिग्री, तो यह 20 इसका सही निकल जाएगा। अगर कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो ये भी चीज बता दीजिए नहीं समझ में आया, है ना, हम भी देखेंगे हम कैसे नहीं समझा पाए, काहे नहीं समझा पा रहे हैं, वो चीज को कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है 18 नहीं हुआ, हाँ अभी 18 बता रहे थे, हाँ 18 बता रहे थे। 19 नंबर, आप इसका एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, 19 को जो है एक बार कमेंट कीजिएगा कैलकुलेशन करके, एक क्वेश्चन जो आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है, इसको कमेंट करके आप लोग बताइए कि कितना आया है। 20 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज सर्वांग समतक की एक कसौटी नहीं है, जी बिल्कुल, यहाँ कौन नहीं है तो एस नहीं होता है ना, साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है ना, एस साइड 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 होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट है कि यहाँ त्रिभुज PQR में यदि R जो है वो कोण R बड़ा है कोण Q से, तो क्या हो जाएगा, तो जी बिल्कुल यहाँ हो जाएगा आपका PQ बड़ा हो जाएगा PR से, है ना, PQ किधर है, हाँ PQ PR से बड़ा, हाँ शायद ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर कि त्रिभुज ABC में BC बराबर AB है और कोण B जो है वो 80 डिग्री है, तब A कितना होगा, 22 नंबर हम लोग देखेंगे। तो यहां समझिए, पहले यहां समझिए, एक त्रिभुज है, हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, जी हाँ त्रिभुज बना रहे हैं, ये त्रिभुज बना लिए, अब बोला है कि ABC, ठीक है, ABC नाम दे दिए, BC बराबर AB है ना, BC ये वाला जितना है हाँ BC उतना AB भी है, मतलब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, तो कोण B 80 डिग्री है, मान लीजिए कि ये जो है वो 80 डिग्री है, टोटल कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है ना, तो ये 80 डिग्री है, तो बाकी कोण A कितना हो जाएगा, ये दोनों देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, तो ये सबका कोण भी बराबर होना चाहिए, तो ये तो एकल 100, फिर से एक बार बनाते हैं, है ना, इसको फिर से हम डिटेल में बनाते हैं, आप लोग समझिएगा, ये त्रिभुज है, और क्या बोला है कि ABC है, ABC है, और AB यहां जो है BC और AB बराबर है, तो BC ये है और AB ये है ना, ये दोनों बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसका कोण भी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, लेकिन B बोला है कि 80 डिग्री है ना, ये 80 डिग्री है, तो बचा कितना, टोटल तो 180 डिग्री होता है, अब बचा कितना 180 डिग्री बचा, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर की एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया हुआ है, इसका चौथा कोण कितना होता है, तो चौथा कोण को हम लोग मान लेंगे, है ना, माना कि चौथा कोण बराबर x है, तो x प्लस 75 है ना, 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री बराबर कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। अब लोग सब क्या करेंगे, x प्लस, अब ये तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना आया, आ जाएगा जोड़ने से 240 डिग्री, ठीक है, 240 डिग्री बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। अब x बराबर क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 240 को हम लोग घटा देंगे, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, x बराबर जो निकलेगा वो 120 डिग्री, ठीक है, तो चौथा कोण जो है 120 डिग्री हो जाएगा, मतलब डी नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। 24 नंबर है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं का मध्य बिंदुओं का एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाला आवर्ती होती है, क्या होती है, तो आयत। जैसे देखिए समझिए, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य में मिलाने वाला एक ही क्रम के बिंदु, जैसे कि इस तरह से है ना, ये है, ये इसको जो है एक सेम जो है मिला रहा है, तो ये किस तरह का आकृति बन गया, आयत कैसे बन गया, एक आयत हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आता है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं का मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु से लेकर समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका हो जाएगा 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, कितना हुआ 25 हुआ ना, 26
बोला है कि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। देखिए दो चतुर्भुज है, ठीक है, ये दोनों है और ये दोनों का आधार एक ही है। अब ये दोनों का हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो दोनों का क्या निकलेगा, समान निकलेगा, अनुपात जो है वो बराबर रहेगा, तो 1:1 हो जाएगा। 27 नंबर है, किसी वृत्त एडी का व्यास है ना, एडी एक व्यास है और ए बी एक जीवा है, तो एडी बराबर 34 है और ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से लेके हम लोग पहले इसको बनाते हैं, है ना, इसको बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर कितना है, इसको जो है इधर साइड में कहीं जगह, चलिए ना यहीं बनाते हैं, ठीक है, बहुत छोटा बना रहे हैं, अच्छा बड़ा बनाते हैं, लीजिए, ठीक है। अब ये क्या है कि एक ये है, यहां से हम लोग बना दिए, इसका नाम देते हैं ए डी, ठीक है। ये कितना है हम लोग का टोटल, तो इसका बड़ा वाला जो बोला है कितना है 34, हाँ 34 बोला है, ठीक है 34 है। अभी आधा आधा में बढ़ गया तो 17 हो जाएगा। अब उसके बाद एक जीवा भी बोला है ना, तो एक हम लोग जीवा बनाते हैं, ये लीजिए बनाए यहीं से, ठीक है, इस तरह से एक जीवा बना दिए। अब ये कितना है, ये टोटल जो है वो 30 है ना, 30 सेंटीमीटर है ये। इसका नाम क्या दिया है, इसका नाम जो है ए डी दे दिया, ए बी दे देते हैं, ठीक है। अब बोला है कि यहां से ये तो इतना में 17 हो जाएगा, ये टोटल 34 था, यहाँ 17 हो गया, और ये जो है टोटल जो है यहाँ से ये इसका पूछ रहा है कितना होगा। अब यहां से लेके यहाँ एक हम लोग नाम देते हैं, या ई दे देते हैं, है ना, ए और ई, ए ई कितना है 15 है ना, ये 17 है 15 है। तो अब हम लोग का ये पूछ रहा है, तो इसमें पाइथागोरस आप लोग लगाइएगा ट्रिक्स, है ना, पाइथागोरस वाला क्या हो जाएगा, तो यहां से देखिए कि ये हम लोग का कर्ण कहलाएगा, तो 17 का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस लगाइए यहाँ 15 का स्क्वायर जोड़ एक ये नहीं पता है ना, इसको हम लोग क्या माने हैं, ओ मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं, तो ओ ई का स्क्वायर। अब इसको आगे कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना, 17 अच्छा कर ही देते हैं, 17 कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा 15 का 225, और इधर तो इसको तो पता नहीं, इसको तो निकालना है। अब इसको क्या करेंगे कि 289 वापस इधर ले आएंगे इसको 225 को, तो बराबर कितना बचेगा 64 बचेगा, है ना। अब 64 का जो है ये वाला स्क्वायर जो है यहाँ रूट में चढ़ जाएगा, तो किसका निकल जाएगा, ये 64 किसका होता है 8 का होता है, 8 का, तो ये 8 हो जाएगा नेक्स्ट, है ना। ये जगह नहीं रहने की वजह से इतना अच्छा से नहीं बनाए, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा, हम यहाँ चित्र फिर से बना दे रहे हैं, इस तरह का चित्र है, ठीक है। आप लोग अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो जरूर बन जाएगा, इस तरह से है, ऐसे है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ बिंदु है, केंद्र है, ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक बोला है 34 है, लेकिन हम लोग यहीं से लेना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ पूरा जो है बोला 30 है, लेकिन हम लोग 15 ही लेंगे, आधा लेंगे, ठीक है यहाँ, और इसका पूछा है तो दो हम लोग का ये पता है और ये पता है ना, तो ये हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर बड़ा वाला का स्क्वायर को अकेले छोड़ेंगे, बाकी दोनों का स्क्वायर को जोड़ देंगे, पाइथागोरस ट्रिक लगाइएगा, जरूर आप लोग का आंसर आ जाएगा। 28 नंबर हम लोग देखते हैं इसका, हाँ इस तरह का भी एक प्रश्न बताए ना, पीछे बताए शायद, है ना, इसका कमेंट कीजिए, 28 का जो है वो कमेंट कीजिए, क्योंकि इस तरह का भी पीछे शायद बताए हैं प्रश्न, है ना, इसका आंसर जो है वो 10 आएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर की पटरी और प्रकार की सहायता से रचना संभव है, कौन चीज का हम लोग बढ़िया से बना सकते हैं, तो ये तो पॉइंट वाला तो बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, यहां बोला है कि ये 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, है ना, भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे कि √3/4 गुने भुजा हम लोग का कितना दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 2√3 का स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि √3/4 कर देंगे, बराबर यह 2 2 2 2 2 ये ब्रैकेट क्या कर दिया, भुजा इतना में था, हाँ। अब ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, गलत बना रहे हैं, यहाँ देखिएगा फिर से √3/4 गुने में यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा गुने 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 4 से 4 कट गया, वे भी गलत बना रहे हैं, नहीं सही है, ठीक है। अब √3 और ये 3 आया, तो यहाँ 3√3 आया। अब इसको जब हम लोग रूट तोड़ेंगे ना, रूट आप लोग इसको तोड़िएगा ये आंसर आएगा, लेकिन यहाँ रूट तोड़ा हुआ है, इसका रूट तोड़ने के बाद आप लोग का आंसर जो आएगा वो 5.196 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आएगा, स्क्वायर ये आएगा, ये नंबर, इसको आप लोग तोड़िएगा 3√3 को, तो इतना आंसर आएगा। नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर से आप देखेंगे,
हीरोन का सूत्र से है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना, हीरोन का सूत्र जरूर पढ़े होंगे। तो यहां करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग एस निकालेंगे। देखिए त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है इतना इतना इतना, लंबाई दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले एस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एस बराबर जो है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करेंगे। तो हम लोग तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे, कितना 56 जोड़ 60 जोड़ 52 बटा 2। तो टोटल जोड़ने के बाद हम लोग का 168 आ जाएगा, 168 बटा 2 करेंगे तो कितना आ गया एस हम लोग का 84। ठीक है, एस कितना निकला 84 निकला, जगह नहीं रहने की वजह से हम मिटाते जा रहे हैं, एस 84 निकल गया। आप लोग कॉपी में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो नोट करते जाइए। अब एस हम लोग का निकल गया है, अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, हीरोन का सूत्र लगा देंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। 84 निकला था ना हम लोग का, तो 84 84 अंडर रूट में यहाँ 84 माइनस 56 करेंगे, उसी तरह से 84 माइनस 60 करेंगे, उसी तरह से फिर 84 माइनस 52 करेंगे। ठीक है, ये चीज कीजिएगा, जगह नहीं रहने की वजह से जो है आप लोग का थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। अब इसको जो है हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ 84 हो गया, है ना। अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको घटाने पर जो है वो 28 आ जाएगा, और अगला को घटाएंगे जब तो 24 आ जाएगा, और फिर अगला घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। अब इसको करना क्या है, तो सबका एलसीएम ले लेना है। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं सबका, है ना, तो 84 का एलसीएम में क्या आ जाएगा, तो 84 का एलसीएम जो है हम लोग लेंगे किस तरह से, इस तरह से एलसीएम लेना है ना, इस तरह से ऐसे ले लीजिएगा ना। हाँ, तो 84 का एलसीएम लेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग अगला का ये 28 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 गुने 7। ठीक है, उसके बाद 24 का एलसीएम लेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। उसी तरह से अगला का हम लोग जब एलसीएम लेंगे 32 का, तो 2 गुने, है ना, 2 गुने 2 गुने 2, बस इतना ही होगा। अब सबको हम लोग जोड़ा मिलाएंगे, जिसका जिसका जोड़ा मिल जाएगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो सबका जोड़ा यहाँ लगभग लगभग मिल जा रहा है, तो बाहर कौन कौन निकलेगा, तो वो देखिए 2 एक बाहर निकल जाएगा, फिर 2 निकल जाएगा बाहर, जिसका भी जोड़ा मिलेगा, फिर 2 निकल जाएगा, फिर 2 निकल जाएगा, फिर 2 निकल जाएगा, फिर 2 निकल जाएगा, और फिर एक 3 निकल जाएगा, एक 7 निकल जाएगा। जब इसको हम लोग गुना कर देंगे पूरा, तो हम लोग का 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर, है ना। तो 1344 कहाँ है, सी नंबर में, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, है ना। वीडियो को रोक के पीछे करके आप लोग पूरा बढ़िया से समझ के आगे बढ़िएगा, ऐसे नहीं बढ़ जाइएगा, है ना। इसका जब हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 1344 निकल जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसकी आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही ना होता है गोले का आयतन। हाँ, कहीं दिख रहा है, ये नंबर ही। 33 नंबर हम लोग देखते हैं, एक घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो घन की जो है वो आयतन बताना है। तो घन का आयतन, जैसे हम लोग सबसे पहले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला होता है वो यहां हम लोग लिखेंगे 6a का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 6a का स्क्वायर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग 96 दे दिया है, तो 96 बराबर हम लोग इसे कर देंगे, जगह नहीं रहने की वजह से कर रहे हैं इसे। अब 96 ये गुना में था, बटा में यहाँ आ जाएगा 6 बराबर इधर a का स्क्वायर हो जाएगा। अब काट देंगे कितना आ जाएगा, 6 का 6, और यहाँ चल जाएगा 6 चौके 24, है ना, सही जा रहा है ना। हाँ, 6 का 6 बचे यहाँ 3, हाँ 6 6 36, 6 हाँ 36 हो जाएगा। तो 16 निकल जाएगा। अब 16 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ रूट में चढ़ जाएगा 16 में ये, अब ए इधर बच जाएगा। अब इसको जब रूट हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब ए बराबर हम लोग का कितना निकला, 4 निकला, ए 4 निकल गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे ए 4 कैसे निकला, क्योंकि हम लोग का घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो हम लोग का घन का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है 96, और इधर हम लोग जो है ए हम लोग का निकालना है, तो 6a स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ 96 था, 96 इधर 6 में गुना में था, इधर भागा में आया, तो जब इसको काटे तो कितना आ गया हम लोग का 16। अब इधर जो है स्क्वायर था, इधर रूट में चढ़ गया, तो 4 जो है वो रूट तोड़ने के बाद 4 आया, तो ये हम लोग का 4 आया। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग किस चीज का, घन का आयतन का। तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो a क्यूब होता है ना। तो a क्यूब, तो हम लोग का 4 का क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इसका आंसर 64 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 64। अब हम लोग आगे देखेंगे 34 नंबर से। 34 में क्या है, बोला कि एक कमरे में जो है
10 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर। मतलब देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो कमरे का बीमाओं का दिया है, और बोला है ना कि कितना जो है सबसे लंबा, अगर इसमें हम लोग डंडा रखना है तो कितना लंबा रख सकते हैं। जैसे मान चलिए इतना है ना, अब इसका जो है सारा चीज दे दिया है, लेकिन हम लोग का तिरछा इसे डंडा रखना है ना, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, डी बराबर है ना एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो डी बराबर हम लोग का क्या निकल गया, एल कितना था 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में प्लस में यहां कर देंगे कितना था, अच्छा इस तरह से, ऐसे नहीं फॉर्मूला, यहां देखिए डी बराबर जो फॉर्मूला होता है, डी बराबर अंडर रूट में है। ठीक है, एल का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, प्लस में बी का स्क्वायर, तो फिर 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस एच का स्क्वायर, फिर हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100, फिर 5 का स्क्वायर 25। अब सबको डी बराबर हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 225 है ना, 225। अब डी बराबर रूट हम जब तोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 225 किसका 15 का ना, तो 15 इसका 15 हो जाएगा ये नंबर। उसका बाद है आगे 35 नंबर बोला है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, है ना, बहुत मेहनत से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक चीज जो है वो समझ में आ जाना चाहिए। आई होप की वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह यहाँ बता रहा है ना, वर्ग जो है 90 से 120 का वर्ग चिन्ह बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों को जोड़ देंगे, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को हम लोग जोड़ेंगे, है ना, ऊपरी सीमा तो कितना है 120 है, जोड़ 90 है ना, बट्टा कितना करेंगे 2 करेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210 बटा 2, काट देंगे कितना हो जाएगा 105, तो इसका 105 हो जाएगा बी नंबर। उसी प्रकार जो है ये इसका ना 37 का आप कमेंट कीजिए तो आप लोग का कितना आंसर आ रहा है, सो हाँ ना, मेरा जो आंसर आया है वो 15 आया है, और आंसर यहाँ नहीं दिया हुआ था, इसलिए जो है हम इसको अभी नहीं बता रहे हैं। आप जरूर कमेंट कीजिएगा। करना क्या है, देखिए माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि ये जितना भी इसको जोड़ देना है, तो हम लोग 10 और 5 जोड़ेंगे 15, 15 15 30 हो गया, 30 और 20 50 हो गया, 50 75 75 हो गया। अब बटा में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 है, 5 कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, लेकिन यहाँ 15 है ही नहीं ऑप्शन में, जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। 38 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि आंकड़े का परिसर बोल रहा है, तो सबसे पहले उच्च सीमा और निम्न सीमा हम लोग देखेंगे। सबसे ऊंचा कितना है 32 है, हम सबसे नीचे कितना है तो 6 है, तो 32 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, तो इसका आंसर 26 हो जाएगा। 39 नंबर है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाजी खेली गई, 30 गेंद खेलती है और 6 बार चौका मारती है, तो चौका ना मारने की जो है प्रायिकता क्या होगा, तो टोटल 30 बॉल खेली है, 30 नीचे हो जाएगा। अब जो है चौका कितना मारती है 6 को मारती है, तो कितना में नहीं मारी है 24 को नहीं मारी है, तो 24 बटा 30 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 4 बटा 5 इसका आंसर हो जाएगा, 4 बटा 5, हाँ बी नंबर। उसी प्रकार जो है एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, 455 बार जो है वो जीत आता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 455 बटा टोटल कितना बार उछाला गया है 1000 बार, तो इसको भागा दे देंगे। अब 3 जीरो है तो 3 जीरो इधर पॉइंट जो है यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.455, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन जो है नहीं बताए हैं तो आप लोग उसको कमेंट करने के लिए छोड़ दिए, आप लोग बना के जरूर जो है कमेंट कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।